दोस्तों, अगर आपने पहला हिस्सा ध्यान से सुना तो आप समझ चुके हैं कि माइंडसेट आपकी लाइफ को कैसे शेप करता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या माइंडसेट को साइंटिफिकली रीवायर किया जा सकता है? और क्या एक इंसान अपने इनर गेम को मास्टर करके डेस्टिनी बदल सकता है? अब हम द पावर ऑफ माइंडसेट बुक के सबसे शक्तिशाली और लाइफ शिफ्टिंग हिस्से पर आते हैं, ग्रोथ माइंडसेट का एडवांस्ड साइंस। यहां से आपकी सोच पर असली नियंत्रण शुरू होता है और आपको समझ आता है कि एक इंसान अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी डेस्टिनी कैसे बदल सकता है। माइंडसेट रिवायरिंग का असली खेल शुरू होता है। हर इंसान अपने माइंड में दो तरह की वायरिंग लेकर चलता है। पहली, फियर बेस्ड वायरिंग जो आपको रोकती है। दूसरी, पॉसिबिलिटी बेस्ड वायरिंग जो आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन इन दोनों में फर्क आपका जन्म नहीं तय करता, आपकी रिपीटेड थिंकिंग तय करती है। साइंस कहती है कि जब आप बार बार किसी थॉट को दोहराते हो, आपका ब्रेन धीरे धीरे उसे डिफॉल्ट पैटर्न बना देता है। मतलब आपका ब्रेन आपके सोचे हुए तरीके के हिसाब से खुद को शेप कर लेता है। और यहीं से माइंडसेट की ताकत शुरू होती है। आप अपने ब्रेन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। फियर माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, रियल डिफरेंस। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, चीजें बदलना मुश्किल है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं जैसे चाहता हूं वैसा बन सकता हूं, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। रियल लाइफ में सक्सेसफुल लोगों को बाकी लोगों से अलग करने वाली चीज टैलेंट नहीं होती, बल्कि यह होता है कि वो हर चैलेंज को एक ट्रेनिंग सेशन की तरह देखते हैं, ना कि एक फेलियर की तरह। एग्जाम्पल, जब कोई नॉर्मल पर्सन कहता है मुझसे नहीं होगा, ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है अभी नहीं हुआ लेकिन सीख कर हो जाएगा। ये छोटा सा अंतर लंबे समय में आपका पूरा फ्यूचर बदल देता है। Why most people stay stuck? माइंडसेट का हिडन ट्रैप। हम में से ज्यादातर लोग ग्रो नहीं करते क्योंकि उनका ब्रेन कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कंफर्ट जोन का असली मीनिंग है, आप वही काम करते रहो जो ब्रेन को आसान लगता है। ब्रेन का काम आपको सेफ रखना है, सक्सेसफुल बनाना नहीं। और सेफ रहने का मतलब है रिस्क अवॉइड करना, चैलेंजेस अवॉइड करना, नई अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करना। इसी वजह से लोग बड़े गोल्स तो रखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनका ब्रेन उन्हें लगातार सिग्नल्स भेजता है, ये रिस्क है, ये मुश्किल है, अभी मत करो। लेकिन जब आप बार बार ऐसी सोच को अलाउ करते हो, आपका माइंडसेट धीरे धीरे फियर ड्रिवन आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी माइंडसेट का सबसे पावरफुल लेयर। बुक बताती है कि माइंडसेट सिर्फ थिंकिंग नहीं है, माइंडसेट एक तरह की आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग है। अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आइडेंटिटी ये है कि आई एम अ लेजी पर्सन, तो मोटिवेशनल वीडियोस भी काम नहीं आएंगी। आइडेंटिटी क्रिएट्स एक्शंस, एक्शंस क्रिएट हैबिट्स, हैबिट्स क्रिएट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स क्रिएट लाइफ। इसलिए आप लाइफ तभी बदलते हो जब आइडेंटिटी बदलते हो। आइडेंटिटी कैसे बदलती है? साइंटिफिक फॉर्मूला। आइडेंटिटी बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है माइक्रो विन्स। जब आप छोटे छोटे विन्स रिपीट करते हो, आपका ब्रेन कहने लगता है यस आई कैन, यस आई एम केपेबल। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं तो शुरुआत 10 मिनट के काम से करो, 10 घंटे के नहीं। ब्रेन कंसिस्टेंसी को वैल्यू देता है, इंटेंसिटी को नहीं। हर दिन छोटे इंप्रूवमेंट्स आपका सेल्फ इमेज बदल देते हैं, और सेल्फ इमेज बदलते ही माइंडसेट खुद ब खुद बदल जाता है। ग्रोथ माइंडसेट में सबसे पावरफुल स्किल रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी भी नेगेटिव इवेंट को दूसरी नजर से देख पाना। एग्जाम्पल, अगर फेलियर हुआ तो फिक्स्ड माइंडसेट कहेगा मैं बेकार हूं। ग्रोथ माइंडसेट कहेगा ये रिजल्ट मुझे बता रहा है कि किस जगह मैं ग्रो कर सकता हूं। रीफ्रेमिंग आपकी इमोशनल पावर को एक्टिवेट करता है। जब आप किसी पेनफुल सिचुएशन को लर्निंग मोमेंट की तरह देखते हो, आपका ब्रेन उस दर्द को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल क्यों बनाता है? क्योंकि ये माइंडसेट आपका अटेंशन, एक्शन और अडेप्टेशन तीनों बदल देता है। आपका अटेंशन प्रॉब्लम्स पर नहीं, पॉसिबिलिटीज पर होता है। आपकी एक्शंस इमोशंस पर नहीं, प्रिंसिपल्स पर आधारित होती हैं। आपकी अडेप्टेशन स्पीड दूसरे लोगों से कई गुना फास्ट हो जाती है। रिजल्ट, आप ऑब्स्टिकल्स को ब्रेक नहीं करते, आप उनके ऊपर ग्रो हो जाते हो। माइंडसेट इज अ स्किल, नॉट अ गिफ्ट। माइंडसेट जन्म से नहीं मिलता, ये बिल्डिंग से आता है। आप अपने थॉट्स, हैबिट्स, एनवायरनमेंट और सेल्फ टॉक से माइंडसेट को शेप करते हो। अगर आप डेली 1% माइंडसेट से ग्रो करते हो तो 1 साल में आपका माइंड कंप्लीटली रिवायर हो जाता है। द इनर गेम, वो जगह जहां आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
आउटर वर्ल्ड आपकी सक्सेस तय नहीं करती, इनर वर्ल्ड करती है। आउटर वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं, डिलेज हैं, फेलियर्स हैं, लोगों की बातें हैं, लेकिन इनर वर्ल्ड में फोकस होता है, विजन होता है, डिसिप्लिन होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ बिलीफ। बुक कहती है कि इंसान की जिंदगी तभी बदलती है जब वो खुद अपनी वैल्यू को पहचानने लगता है, क्योंकि जब आप अपने माइंड को कहते हो आई डिजर्व अ बेटर लाइफ, तो आपका होल सिस्टम एक्शन लेना शुरू कर देता है। वाई इनर गेम मैटर्स मोर देन स्किल्स। स्किल्स आपको जॉब दिला सकते हैं, पर माइंडसेट आपको करियर दिलाता है। स्किल्स आपको पैसे दिला सकते हैं, पर माइंडसेट आपको वेल्थ बनाता है। स्किल्स आपको चांस देते हैं, पर माइंडसेट आपको उस चांस से कुछ बनाने की ताकत देता है। 90% लोग इसीलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ आउटर स्किल्स सीखते हैं, एडिटिंग, फाइनेंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन, लेकिन इनर गेम को रिपेयर नहीं करते। एग्जाम्पल, कोई इंसान कम्युनिकेशन सीख लेता है लेकिन अंदर से इनसिक्योर रहता है। रिजल्ट, वो बात करते हुए कॉन्फिडेंट दिखता नहीं। स्किल है पर माइंडसेट वीक है। इसलिए बुक कहती है कि इनर गेम इज एवरीथिंग। माइंडसेट का सबसे बड़ा एनिमी सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट वो इनविजिबल वॉल है जो आपको हर बार रोकती है जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे माइंड विस्पर कर रहा हो, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, तुमसे नहीं होगा। सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम यह है कि ये लॉजिक से नहीं, इमोशन से काम करता है। इसलिए आप जानते हुए भी कि आप केपेबल हो, फिर भी रिस्क लेने से डरते हो। इस पर जीतने का तरीका है माइक्रो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिस्टम। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है जब छोटी छोटी जीतें एक्यूमुलेट होती हैं। एग्जाम्पल, आप 10 मिनट स्टडी करते हो, आप 20 मिनट वर्कआउट करते हो, आप एक छोटा गोल पूरा करते हो। ये विंस छोटा लगता है, लेकिन ये आपके अंदर एक इनर वॉइस बिल्ड करते हैं, देखा, मैं कर सकता हूं। वंस दिस वॉइस बिकम्स स्ट्रॉन्ग, माइंडसेट ऑटोमेटिकली फियरलेस बन जाता है। इमोशनल कंट्रोल, माइंडसेट का एडवांस लेवल। बुक बताती है कि इमोशनल कंट्रोल आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट है। इमोशंस दो तरह के होते हैं, एक ड्राइविंग इमोशंस, एक्साइटमेंट, इंस्पिरेशन, फोकस। दो ड्रेनिंग इमोशंस, फियर, एंगर, सेल्फ डाउट, फ्रस्ट्रेशन। मोस्ट लोग ड्रेनिंग इमोशंस से कंट्रोल होते हैं, लेकिन हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट वाले लोग ड्राइविंग इमोशंस एक्टिवेट करते हैं। हाउ? बाय चेंजिंग व्हाट दे फोकस ऑन। एग्जाम्पल, अगर आप किसी फेलियर पर ध्यान दोगे, आपको सैडनेस मिलेगी, लेकिन अगर आप उसी फेलियर को ट्रेनिंग मोमेंट की तरह देखोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। यही रीफ्रेम आपकी माइंडसेट की पूरी केमिस्ट्री बदल देती है। द ट्रिगर एंड शिफ्ट फॉर्मूला। जब आपका माइंड नेगेटिव थॉट्स से अटैक होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा लक खराब है, लोग जजमेंट करेंगे, तो आपको एक काम करना है, ट्रिगर एंड शिफ्ट। ट्रिगर का मतलब है नेगेटिव थॉट पकड़ना, शिफ्ट का मतलब है उसे इंस्टेंटली चेंज कर देना। एग्जाम्पल, ट्रिगर, अगर फेल हो गया तो। शिफ्ट, अगर सीख गया तो आगे हमेशा जीतूंगा। ट्रिगर, लोग क्या सोचेंगे। शिफ्ट, जो लोग सोचते हैं वो मेरी लाइफ नहीं जी सकते। ट्रिगर, ये बहुत मुश्किल है। शिफ्ट, मुश्किल मतलब ग्रोथ का मौका। ये टेक्निक आपके ब्रेन को अगले स्तर पर ले जाती है, क्योंकि ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि मैं कंट्रोल में हूं, मेरे थॉट्स नहीं। माइंडसेट और एनवायरनमेंट का कनेक्शन। बुक कहती है कि आपका एनवायरनमेंट आपका माइंडसेट साइलेंटली शेप करता है। अगर आपका आसपास नेगेटिव लोग हैं, हमेशा शिकायत करने वाले, हर चीज में डर देखने वाले, हर प्लान को असंभव बताने वाले, तो आपका माइंड भी धीरे धीरे उसी फ्रीक्वेंसी पर सोचने लगता है। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड है, गोल्स रखने वाले लोग, रिस्क लेने वाले, मेहनत करने वाले, ड्रीम्स को रियलिटी बनाने वाले, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट भी अपग्रेड होने लगता है। इसलिए आपको हर हफ्ते खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या मेरा एनवायरनमेंट मेरी ग्रोथ की मदद कर रहा है या उसे रोक रहा है। द इंटरनल विक्ट्री रिचुअल, माइंडसेट रीसेट टेक्निक। बुक में एक बहुत पावरफुल रिचुअल दिया गया है जो आपके माइंड को इंस्टेंटली पावरफुल स्टेट में शिफ्ट कर देता है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो। पहली, आज मैंने कौन सी छोटी जीत हासिल की। दूसरी, आज मैंने किस चीज में इंप्रूवमेंट की। तीसरी, कल मैं किस एक चीज को बेटर करूंगा। यह रिचुअल आपकी आइडेंटिटी को लगातार अपडेट करता है। आप खुद को हर दिन बेटर वर्जन में इवॉल्व करते हो। स्लोली बट श्योरली आपका इनर गेम स्ट्रांग होता है और आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। लाइफ टाइम माइंडसेट मास्टरी।
अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अब हम इस पूरी वीडियो के आखिरी और सबसे ट्रांसफॉर्मेशन वाले हिस्से पर पहुंच चुके हैं। वो हिस्सा जहां माइंडसेट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस बन जाता है। माइंडसेट कोई एक दिन का एक्सरसाइज नहीं है। माइंडसेट एक जीवन शैली है, और ये जीवन शैली आपकी आइडेंटिटी, आपके गोल्स, आपकी हैबिट्स और आपके एनवायरनमेंट सबको शेप करती है। अब हम समझेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट को लाइफ टाइम तक स्ट्रांग रख सकते हो, कैसे हर मुश्किल को ग्रोथ में बदल सकते हो, और कैसे अपने माइंड को ऐसी दिशा दे सकते हो जिससे आपका फ्यूचर अभी से चमकने लगे। माइंडसेट एक बार नहीं, बार बार बनाया जाता है। जैसे आपका शरीर रोज खाना मांगता है, आपका माइंड रोज सही थॉट्स, सही पर्सपेक्टिव्स और सही बिलीव्स मांगता है। अगर आप उसे सही थॉट्स, सही पर्सपेक्टिव्स और सही बिलीव्स नहीं देंगे तो वो पुराने पैटर्न्स पर लौट आएगा। माइंडसेट एक मसल है, जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा, जितना इग्नोर करोगे उतना कमजोर। इसलिए रूल सिंपल है, स्ट्रांग माइंडसेट इज अ डेली चॉइस, नॉट अ वन टाइम मोमेंट। डेली माइंडसेट फिल्टर, आपको क्या अंदर आने देना है, क्या नहीं। हर दिन आपका माइंड हजारों थॉट्स रिसीव करता है। कुछ हेल्पफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल, कुछ एम्पावरिंग और कुछ ड्रेनिंग। माइंडसेट मास्टरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अपने माइंड को एक फिल्टर देते हो। What enters my mind will determine how I live। आपको डेली 3 चीजें फिल्टर करनी होंगी। 1, कौन सी बातें मुझे एम्पावर करती हैं, उन्हें अंदर आने दो, उन्हें रिपीट करो, उन्हें लिव करो। 2, कौन सी बातें मुझे कमजोर करती हैं, उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दो। माइंडसेट नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बना। 3, कौन सी बातों को मीनिंग देने से मैं ग्रो कर सकता हूं। हर सिचुएशन आपको कुछ सिखाती है, बस मीनिंग सही देना होता है। माइंडसेट और सक्सेस का इनविजिबल इक्वेशन। बुक में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है। सक्सेस आउटसाइड नहीं, सक्सेस पहले माइंड के अंदर बनती है। पहले बिलीफ बनता है, फिर विजन बनता है, फिर एक्शंस बनते हैं, फिर हैबिट्स बनती हैं, फिर रिजल्ट्स आते हैं। सक्सेस हमेशा अंदर से शुरू होकर बाहर तक फैलती है। इसलिए अगर माइंड तैयार नहीं है तो अपॉर्चुनिटी सामने खड़े रहकर भी दिखाई नहीं देती। ग्रोथ माइंडसेट की 5 आजीवन आदतें। अगर इन 5 आदतों को लाइफ भर फॉलो कर लिया तो आपका माइंडसेट कभी कमजोर नहीं होगा। हैबिट 1, क्यूरियोसिटी जिंदा रखो। सीखते रहो, समझते रहो, नई चीजें एक्सप्लोर करते रहो। क्यूरियोसिटी ग्रोथ का फ्यूल है। हैबिट 2, कंप्लेंट्स कम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा। विक्टिम माइंडसेट कहता है मेरे साथ गलत हो रहा है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं इसे बेटर बना सकता हूं। हैबिट 3, प्रॉब्लम से मत भागो, उनका सामना करो। जितना आप प्रॉब्लम्स का सामना करते हो उतना आपका इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ता है। हैबिट 4, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म रिएक्ट मत करो। इंस्टेंट डिसीजंस अक्सर रिग्रेट बनते हैं। लॉन्ग टर्म सोच कैरेक्टर बिल्डिंग बनती है। हैबिट 5, अपने इनर वॉइस को ट्रेन करो। सेल्फ टॉक हमेशा एम्पावरिंग रखें। माइंडसेट वही बनता है जो आप खुद को रोज सुनाते हो। Why most people fail at mindset mastery? लोग माइंडसेट को थ्योरी मानते हैं, प्रैक्टिस नहीं। वो सोचते हैं कि 1-2 मोटिवेशनल वीडियोस देखने से माइंडसेट बदल जाएगा, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब आप रेजिस्टेंस जीतते हो, आप लेजीनेस हराते हो, आप एक्सक्यूजेस छोड़ते हो और एक्शन कंसिस्टेंट बनाते हो। माइंडसेट को सीखना आसान है, माइंडसेट को लागू करना असली स्किल है। माइकल जॉर्डन का एब्सोल्यूट ग्रोथ माइंडसेट। माइकल जॉर्डन की स्टोरी माइंडसेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। स्कूल टीम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। कोच ने कहा तुम इतने अच्छे नहीं हो। मोस्ट लोग यहां टूट जाते, पर जॉर्डन ने उस रिजेक्शन को अपना फ्यूल बना लिया। उन्होंने कहा इट वॉज नॉट अ फेलियर, इट वॉज द रीजन आई ट्रेन्ड हार्डर। माइंडसेट ने ही उन्हें वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेयर बनाया। उनकी सक्सेस किसी टैलेंट का रिजल्ट नहीं थी, वो एक रिलेंटलेस माइंडसेट का रिजल्ट थी। द फाइनल फॉर्मूला। Mindset shapes identity, identity shapes destiny. Your thoughts create your beliefs create your behaviors create your habits create your results, and your results create your destiny. इसलिए अपनी डेस्टिनी बदलने का सबसे सीधा रास्ता है अपनी सोच बदलो। माइंडसेट आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील है। आप जिस दिशा में सोचते हैं, आपकी जिंदगी उसी दिशा में चलती है। पावरफुल फाइनल एक्सरसाइज, माइंडसेट रीसेट रूटीन। हर रात 3 बातें लिखें। 1, आज मैंने क्या सीखा।
2. आज मैं किस मुश्किल से स्ट्रॉन्गर बना। 3. कल मैं कौन सा नया माइंडसेट अपनाऊंगा। ये सिंपल एक्सरसाइज आपके माइंड की पुरानी प्रोग्रामिंग तोड़ देगी और नई रियलिटी बनाना शुरू करेगी। अब वक्त है अपने माइंडसेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी स्ट्रगल में हो, किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, आपके पास एक अनमोल शक्ति है, आपका माइंडसेट। अगर ये मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर ये कमजोर है तो दुनिया की कोई भी मदद आपको नहीं उठा सकती। आज का दिन एक टर्निंग पॉइंट है। आपने सीखा कि माइंडसेट कैसे बदलता है और कैसे ये आपकी पूरी लाइफ अपग्रेड कर देता है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।